हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फायर एंड आइस। जी हाँ, ये हमारी सेकंड पोएम है और फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें ये सेकंड पोएम है एंड इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यस, अगेन इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इससे पहली जो पोएम हमने की थी वो थी डस्ट ऑफ स्नो, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई थी। और ये जो पोएम है फायर एंड आइस, इसे भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखा गया है। तो टाइम वेस्ट बिना किए हम इसको शुरू करते हैं। तो चलते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का मानना है कि जो पृथ्वी है उसका विनाश आग से होगा। सम से इन आइस, और कुछ का मानना है कि उसका विनाश आइस से होगा, बर्फ़ से होगा। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये मानते हैं कि अगर सूरज इतना गर्म हो जाए, ठीक है, कि पूरे संसार में आग लग जाए, तो जो पृथ्वी है उसका विनाश हो जाएगा। या फिर सूर्य इतना ठंडा हो जाए, सब कुछ जम जाए, पूरी पृथ्वी जम जाए, तो यहाँ पर इससे भी पृथ्वी का जो अंत है वो हो सकता है। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और जहाँ तक मेरी इच्छा का संबंध है, लेखक कहना चाहते हैं जहाँ तक मेरी इच्छा का संबंध है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं उन लोगों के साथ हूँ, मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ जो चाहते हैं कि जो पृथ्वी है उसका अंत आग से हो जाए, फायर से हो जाए। तो अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो फायर है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है। फायर को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है फ्यूरी के लिए। जी हाँ, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा। गुस्से के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। इसका इस्तेमाल ग्रीड के लिए किया गया है, मतलब लालच के लिए किया गया है। जो हमारी पृथ्वी है उसमें जो इंसान है, ठीक है, उनके अंदर आग है। आग इन द सेंस फ्यूरी, गुस्सा है, और ग्रीड है, लालच है। तो यही जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, इन्हीं की वजह से जो पृथ्वी है उसका अंत हो जाएगा। तो ये हमारे फर्स्ट स्टैंजा के अंदर था। ठीक है, अब हम सेकंड करते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसका अंत 2 बार होना है, यहाँ पर पृथ्वी की बात कर रहे हैं, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि भाई फायर से भी हो सकता है और आइस से भी हो सकता है। तो लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि अगर यहाँ पर पृथ्वी का अंत 2 बार होना है, आई थिंक, मुझे पता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे पता है कि भाई नफ़रत भी बहुत है, जो हेट है वो भी बहुत है लोगों के अंदर। ओके, और हेट यहाँ पर आइस को डिनोट कर रहा है कि मुझे पता है कि लोगों के अंदर नफ़रत भी बहुत है, इसीलिए टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि जो पृथ्वी है, अगर वो आइस से, अगर वो पृथ्वी जम जाए, उससे पृथ्वी का विनाश हो जाए, तो ये भी एक अच्छी बात है। ओके, अब यहाँ पर जो आइस है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। आइस यूज़ किया गया है हेट के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर लस्ट, ये लस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कोल्डनेस। जो इंसान है ना, एक दूसरे को देखकर जलते हैं, एक दूसरे की तरक्की को देखकर जलते हैं। तो इसीलिए ये जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं हमारे, इनकी वजह से भी पृथ्वी का अंत हो सकता है। एंड वुड सफाइस, और ये दोनों चीज़ें पर्याप्त हैं पृथ्वी का अंत करने के लिए, मानवता का अंत करने के लिए। ये दोनों ही चीज़ें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर दर्शाई हैं अपनी कविता के अंदर, ये दोनों की दोनों पर्याप्त हैं। फायर फ्यूरी एंड ग्रीड को दर्शाता है, और आइस जो है हेट, लस्ट एंड कोल्डनेस को दर्शाता है। तो यही जो क्वालिटीज़ हैं, नेगेटिव क्वालिटीज़ जो हैं, यही सफिशेंट है किसी भी इंसान को, किसी भी मानव को फिनिश करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर पृथ्वी जो है उसका अंत इन दोनों ही तरीक़ों से हो सकता है। तो ये बहुत ही छोटी सी पोएम थी और आई होप सो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। फर्स्ट स्टैंजा में फायर के फेवर में है लेखक, और जो सेकंड पोएम है उसमें वो आइस के फेवर में है। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। ठीक है, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर।